तो आज की स्टोरी में हम एक ऐसी डॉक्टर की कहानी के बारे में बताएंगे जो कि अपने ही पेशेंटों के साथ सोती है और फिर इसका उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, यही सब इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो मूवी की जो एक्ट्रेस है शार्लेट, वो एक अपार्टमेंट को देखने गई हुई है और उसने उस अपार्टमेंट को ध्यान से देखा है और उसे वो अपार्टमेंट बहुत पसंद आया है क्योंकि वो काफ़ी स्पेसियस है। वो उस अपार्टमेंट के रुपए दे देती है और वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। उसके बाद वो नहा धोकर आती है और अपने बेटे के स्कूल में जाती है जहाँ उसका बेटा स्विमिंग करने से पहले नहा रहा होता है। वो उसे देखती है और उसके बाद वो अपने बेटे की स्विमिंग क्लास खत्म होने के बाद उसे घर ले आती है। रात को वो उसे एक बेड टाइम स्टोरी सुनाती है जिस पर उसका बेटा कहता है कि उसे एक और स्टोरी सुननी है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और उसे सुला के चले जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें शार्लेट का पति मैक्स दिखाया गया है, जो दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है। और उसके बाद शार्लेट को हमें एक लैब में दिखाया गया है जिससे हमें पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है। इस सीन में शार्लेट की लैब में एक आदमी आया रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा बाल उगे रहते हैं और शार्लेट फिर उसके साथ इंटिमिडेट हो जाती है। शार्लेट उसे अपने उसी फ्लैट में लेकर आती है जिसमें स्टार्टिंग को खरीदती है, यानी कि उसने ये फ्लैट खरीदा ही यहाँ पे अपने पेशेंटों के साथ मज़े उड़ाने के लिए थे। और उसके बाद वो नहाती है और नहाने के बाद वो एक कॉलेज में लेक्चर देने चले जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर एक पेशेंट आता है जिसे वो सीड्यूस करती है और उसे भी अपने फ्लैट में लेके चले जाती है जहाँ वो घपाघप करते हैं। और ये शार्लेट के लिए डेली का ही था, मतलब वो डेली अपने पेशेंटों के साथ घपाघप करती है और फिर रात को वो अपने पति के साथ मैक्स के साथ, और शार्लेट अपनी एज से बड़े बुजुर्गों के साथ भी घपाघप करती है। रात को वो अपने पति के साथ रहती है। उसे अपने पति के साथ इतना खास मज़ा नहीं आता जितना उसे गैर मर्दों के साथ आता है। वो अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करे हुए है। वो अपने बेटे के साथ पूरा टाइम बिताती है और उसके बेटे को भी उसके साथ बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट डे वो फिर एक बुड्ढे को लेकर आती है और बुड्ढे के साथ घपाघप करती है और इस तरीके से उसे लेट हो जाती है अपने बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जहां मैक्स ऑलरेडी आया हुआ था। तो मैक्स उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक है, तो वो बोलती है हाँ। और फिर इसके बाद वो नेक्स्ट डे उसके साइट वाली जगह पे चले जाती है जहाँ मैक्स काम करता था। तो मैक्स उसे बताता है कि वो थोड़ा जल्दी आ गई है, अभी उसका काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस पर शार्लेट कहती है कि वो बिल्डिंग को अंदर से घुमाती है और फिर वो अंदर चले जाती है बिल्डिंग के, और वो वहाँ पे एक एक रूम को देख रही होती है कि तभी वहाँ पे अचानक से उसे एक आदमी दिखता है और वो आदमी वही था जिसके साथ वो कुछ दिन पहले इंटिमिडेट हुई थी। वो आदमी उसे पहचान लेता है और शार्लेट को एक झटका सा लगता है। वो आदमी उसे बोलता है क्या तुम मुझे भूल गई? तो इस पर शार्लेट अजीब पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और वो आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है। तो इस पर शार्लेट उसे एक मुक्का मार देती है। इसके बाद उसे रिग्रेट होता है, वो वापस उसके साथ बैठती है और उसे एक और बार मुक्का मार देती है और फिर उसके बाद वो खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसका पति उसके पास ही रहता है। और इस सारी घटना से उसके सारे भांडाफोड़ हो चुका है, उसके पति को सब पता चल चुका है और अब शार्लेट को बहुत दुख हो रहा है और वो अपने इस रिश्ते को बचाना चाहती है। तो वो एक थेरेपी ज्वाइन कर लेती है जिससे कि थेरेपिस्ट उससे बोलता है कि क्या चल रहा है। तो वो बोलता है मेरे रिश्ते की वाट लग चुकी है और फिर थेरेपिस्ट उसे डेली थेरेपी देती है। एक बार उसके साथ उसका पति भी मैक्स आ जाता है और फिर वो उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो। तो इस पर शार्लेट कहती है कि उसे मैक्स बहुत अच्छा लगता है, वो अट्रैक्टिव है, सेक्सी है और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, लवर है। और फिर वो बोलती है कि उनके बीच का इंटिमिडेट भी बहुत अच्छा चल रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो इस पर थेरेपिस्ट बोलती है तो फिर दिक्कत क्या है? तो वो बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, बस जो मुझे और लोगों के साथ फील होता है वो मैक्स के साथ थोड़ा अलग सा फील होता है। तो मैक्स उससे पूछता है कि तुमने रूम रेंट कब लिया था, और वो उसे इस बात का ज़रा सा बता देती है कि उसने ये रूम रेंट कब लिया था। फिर वो पूछते हैं कि बताइए कि तुमने इंटिमिडेट किस किन पेशेंटों के साथ और कैसे कैसे हुई। तो शार्लेट उसे बताती है कि वो बालों वाला आदमी जिसके साथ वो इंटिमिडेट हुई थी, इंटिमिडेट होने के बाद उसने उसके ऊपर हाथ रखा था जिससे कि उसे बहुत अच्छा लगा। और ये सुन के उसका पति चौंकता है कि ये क्या बातें कर रही है। उसके बाद शार्लेट उसे बताती है कि एक आदमी, उसे किसी भी आदमी की शक्लें याद नहीं है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें याद है। एक आदमी के नाखून खराब थे, एक आदमी थोड़ा अजीब सा था और एक आदमी के शरीर पर बहुत बाल थे। तो डॉक्टर उसे पूछती है कि तुमने सब आदमियों को एक कमियों वाले को ही क्यों चुना। तो इस पर शार्लेट बोलती है कि मुझे इसका आंसर नहीं देना चाहिए वरना बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। फिर शार्लेट बाहर आके बैठती है
और उसके ऊपर से एक एरोप्लेन गुजर रहा होता है जिसे देख कर जोर जोर से हंस रही होती है। यहाँ पे हमें ऐसा लगता है जैसे कि सैलेड की मेंटली हालत बिगड़ी हुई है और उसकी केस की सुनवाई चल रही है। केस किस चीज़ का है? केस है अपने पेशेंटों के साथ सेक्सुअल होना, और इस चीज़ का सारे सबूत अदालत को मिल जाते हैं और वो उन पे केस के बारे में पूछते हैं। तो सैलेड को इस चीज़ का कोई भी रिग्रेट नहीं है, जिस पर अदालत को लगता है कि सैलेड की मानसिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो उसका डॉक्टर का लाइसेंस भी छीन लेते हैं। और अब सैलेड डॉक्टर भी नहीं है क्योंकि उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके बाद मैक्स सैलेड के साथ बैठा होता है अपने फ्लैट में और वो सोच रहा होता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। मैक्स को पता चल जाता है कि सैलेड की मानसिक कंडीशन ख़राब है, तो वो दोनों इंडिया चले जाते हैं 2 साल बाद, और 2 साल बाद उनके 2 ट्विंस बच्चे भी हो जाते हैं। और इसके बाद सैलेड बिना जॉब के घर पे ही रहती थी और मैक्स की एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी जहाँ पे वो एक बिल्डिंग बनाता था। तो सैलेड वहाँ जाके एक वर्कर से बात करती है और मैक्स को उस पर शक होता है, लेकिन मैक्स कुछ नहीं बोलता। और उसके बाद जब वापस आता है तो सैलेड वहाँ घूम रही होती है इंडिया में, और वो बाजार भी घूमती है जिससे कि उसे कुछ मिल जाए। वो घर का ही काम करती है क्योंकि अब उसके पास जॉब नहीं है और वो घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती है। तो वो नेक्स्ट डे फिर निकल जाती है और कंस्ट्रक्शन साइट में चले जाती है जहां उसे पता चलता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है और अब वहां पर कोई भी नहीं है। तो वो गार्ड से परमिशन लेती है और पूछती है कि क्या वो उस बिल्डिंग में ऊपर चले जाए। तो गार्ड उसे परमिशन दे देता है और वो फिर उस बिल्डिंग के ऊपर चले जाती है और उसे वहाँ घूमना पसंद आता था। और तभी वहाँ पे घर पे उसका पति आ जाता है और पति शांति अपनी बाई से पूछता है कि शार्लेट कहाँ है। तो वो बताती है कि शार्लेट तो बाहर गई हुई है। तो पति उससे पूछता है कि क्या वो डेली बाहर जाती है। तो इस पर शांति कहती है हाँ। तो उसका शक बहुत ज़्यादा होने लग जाता है अपनी बीवी पर फिर से कि वो फिर से निकल गई है। रात को जब वो इंटिमिडेट होते हैं तो शार्लेट अपनी आंखें बंद कर देती है, जिस पर उसका पति को लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो चले जाता है। नेक्स्ट डे शार्लेट फिर बिल्डिंग पर लेट जाती है और उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। तो उसका पीछा करते हुए उसका पति मैक्स भी उसके पीछे लग जाता है और फिर जब वो उसके पीछे पीछे बिल्डिंग पर जाता है तो उसे दिखता है कि उसकी वाइफ वहाँ पे अकेले बैठी हुई है एकदम शांत, और उसे ये देख के बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। वो सोचता है कि उसने अपनी वाइफ पे शक करा जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से वापस मुड़ जाता है और रात को वो अकेले सोच रहा होता है कि उसकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है। उसकी वाइफ अपने बेटे को पियानो सिखा रही होती है और वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या वो ठीक है, उसे तो अब बिल्कुल भी याद ही नहीं रहता। तो वो बोलती है नहीं, उसे सब याद रहता है और उसका पति बहुत अच्छा है और तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो क्योंकि तुम यहाँ पर हो मेरे साथ और मुझे छोड़ के कभी नहीं गए हो, यही बात मायने रखती है। इसके बाद मैक्स और शार्लेट घूमने निकले हुए रहते हैं और थार की डेजर्ट की घूमने में उन्हें बहुत मज़ा आ रहा होता है और शार्लेट अब ठीक है और मैक्स भी उसके साथ ठीक रहता है। मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है।